पेंशन का तरीक़ेकार तब्दील, डबल पेंशन लेने पर पाबंदी। क्या रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाह साथ नहीं मिलेगी? सालाना इजाफा पहली पेंशन पर लागू होगा। वफाकी हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात से मुतालिक IMF के मुतालबे पर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के हिसाब किताब का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया। इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सरकारी अफसरान और मुलाजमीन पर डबल पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी। पेंशन की नई शराइत आयद करने से कौमी ख़जाने को सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अहम ओहदों पर फाइज अफसरान सिर्फ एक पेंशन हासिल करने के मजाज होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सालाना इजाफा पहले पेंशन पर लागू किया जाएगा। आइंदा पेंशन सर्विस के आखिरी 24 महीने की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। इस इकदाम से रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशन की मद में कम पैसे मिलेंगे। पे एंड पेंशन कमीशन हर 3 साल के बाद बुनियादी पेंशन पर नज़रसानी करेगा। वजारत ख़जाना ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात फौरी नाफिज कर दी हैं और इस ज़मन में IMF को भी आगाह कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन किसी इदारे में दोबारा नौकरी करने पर तनख्वाह या पेंशन लेंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाह दोनों यकमुश्त नहीं मिलेंगी। रिटायर्ड मुलाजमीन को नौकरी मिलने पर सारी ज़िंदगी पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की बीवी रिटायरमेंट तक पहुंची हुई तो पेंशन मिल सकेगी। पेंशन में सालाना इजाफा भी एवरेज तनख्वाह के मुताबिक मिलने वाली पेंशन पर होगा। तफसीलात के मुताबिक वजारत ख़जाना ने रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करा दी। ये इस्लाहात पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात की रोशनी में की गई हैं। वजारत ख़जाना ने रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात पर 3 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। फाइनेंस डिवीज़न ने ये नोटिफिकेशन अमल दरामद के लिए तमाम वजारतों और डिवीज़न के अलावा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल को भेज दिए हैं। वजारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के किसी भी मुलाजिम को दोहरी पेंशन नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई वफाकी मुलाजिम एक से ज़्यादा पेंशन का अहल हो जाए तो वो सिर्फ एक पेंशन वसूल करने का मजाज होगा। उन्हें एक पेंशन इख्तियार करना होगी। अगर कोई हाजिर सर्विस मुलाजिम पेंशन का भी अहल हो जाए तो वो इस दौरान पेंशन वसूल करने का हकदार नहीं होगा। अगर किसी हाजिर सर्विस या पेंशनर का खाविंद या बेवा खुद भी तनख्वाहदार या पेंशनर हो तो ऐसी सूरत में वो पेंशन लेने के अहल होंगे। दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशन का तयन पिछले 24 महीने की काबिल पेंशन मुराद की औसत की बुनियाद पर होगा। इस इकदाम से रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशन की मद में पहले से कम पैसे मिलेंगे। वजारत ख़जाना के तीसरे नोटिफिकेशन में मुस्तकबिल के लिए पेंशन का तरीक़ेकार वाज़ेह किया गया है। इसके मुताबिक रिटायरमेंट के वक्त की नेट पेंशन को बेस लाइन पेंशन शुमार किया जाएगा। अगर पेंशन में कोई इजाफा किया गया तो वो बेस लाइन पेंशन की बुनियाद पर किया जाएगा। हर इजाफे को अलग रकम तस्वुर किया जाएगा ताकि वफाकी हुकूमत इजाफी पेंशन फ़वाइद की मंजूरी दे। पे एंड पेंशन कमेटी हर 3 साल के बाद बेस लाइन पेंशन पर नज़रसानी करेगी। ज़राए के मुताबिक इन इस्लाहात से सालाना पेंशन बिल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।